क्वेश्चन है कि एक सर्कल है और कह रहा है कि उसमें 3 लोग रेशमा, सलमा, मनदीप सर्कल के ऊपर खड़े हैं। लेट्स से यहां पर रेशमा है, यहां पर सलमा है और लेट्स से यहां पर मनदीप है और मैं सर्कल का सेंटर थोड़ा यहां मान लेता हूं। अब ये तो पूरा वो है, थोड़ा इसको यहां बना देते हैं हल्का सा, रेशमा, मनदीप। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस है 5। कितनी है? 5। ये क्वेश्चन नहीं दिया है। कहता है कि रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। तो रेशमा ने सलमा को, सलमा ने मनदीप को, मनदीप ने रेशमा को। कहता है रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 है, सलमा और मनदीप के बीच की भी दूरी कितनी है? 6 है। ये क्वेश्चन में ही लिखा, मैंने अपना मन का नहीं बनाया है। कहता है कि बताओ रेशमा और मनदीप की दूरी कितनी होगी। ये है क्वेश्चन। क्लियर है क्वेश्चन? फिगर भी, क्योंकि फिगर एनसीईआरटी में नहीं दी है, हमने खुद बनाया है, सिंपल सा फिगर। अब जरा ध्यान से इत्मीनान से सिर्फ देखिएगा, प्रॉपर फोकस लगाइएगा कि कैसे ये सॉल्व होता है, क्योंकि इसके बाद ही आपको अगले क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो, पहले तो मुझे इसको यूज करना पड़ेगा, थोड़ा यूज करने के लिए काम करें, ओएस को ज्वाइन कर दे, क्योंकि ओएस सर्कल की क्या होगी? रेडियस। टोटल कितने सेंटीमीटर है? 5, याद रखिएगा। अच्छा, ओआर को भी ज्वाइन कर दूं, क्योंकि ओआर भी सर्कल की क्या है? रेडियस। इस कितनी है? 5। अब बस एक कॉमन सेंस है, इस बीच वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दो, लेट्स से डी दे दो। अब बहुत ध्यान से एक चीज समझना, बहुत ध्यान से। हो गया फिर क्वेश्चन खत्म। ये टोटल कितना है? बट हमको ये नहीं पता, ये नहीं पता। पहले तो अपने मन से ना कभी भी आधा आधा नहीं करते, ढाई ढाई नहीं करते। कब करेंगे सर आधा? जब कॉर्ड होगी। क्या ये बीच में कोई कॉर्ड है क्या? ये नहीं। अगर होगा तो मैं खुद बताऊंगा कि देखो बेटा यहाँ आधा आधा करना है, अभी तो यहाँ नहीं। तो अगर आधा आधा नहीं है तो एक काम करें, ओडी को एक्स मान ले, कुछ तो मानना ही पड़ेगा, वाई मानो एक्स मानो, जो मानना मानो। अच्छा, ये पूरा 5 है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा? 5 माइनस एक्स। इसमें अभी तक कोई डाउट? पक्का? रिपीट करता हूं, मैंने इसको x मान लिया, ये टोटल 5 है, तो ये हो गया 5 माइनस एक्स। पक्का? अब हम इत्मीनान से, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा ना, पाइथागोरस और कुछ भी नहीं, सबको पाइथागोरस आती है। पक्का? मैं एक बार रिपीट सिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सी होती है। ये ए, ये बी, ये सी कितने डिग्री के ट्राइंगल में लगती है? 90। इस सीधी लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और पाइथागोरस होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भैया पाइथा आपको रटी नहीं, एकदम ऐसे ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि 10th में पाइथागोरस हजारों बार आएगी, तो आपको बहुत पता ही होना चाहिए पाइथागोरस के बारे में। अच्छा, अब अगर मैं उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम की थोड़ी बातें करूं कि कैसे बनेगा, ये मैंने इधर लिख दिया है, ये मैं इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। अब मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम की थोड़ी बातें करूं तो पहले मेरे को 90 डिग्री सोचना पड़ेगा। क्या आरए में कॉर्ड है? पक्का? और ये क्या अभी हमने सीखा कि सेंटर से परपेंडिकुलर बनता है कॉर्ड पे? अभी लास्ट थ्योरम में यही लिखा था, लिखा था ना? अच्छा, ये 90 बन गया। बस अब पाइथागोरस लगाएंगे और क्वेश्चन खत्म करेंगे। देखो कैसे लगाते हैं। मैं इस वाले ट्राइंगल में लगाऊं पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्या नाम है इस ट्राइंगल का? बताइए। ओ आर डी। बस देखते जाइएगा हम कैसे लगाते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस होती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आराम से बताइएगा, बताइए, बाकी सबको भूल जाओ। बताओ ओ आर डी में हाइपोटेन्यूस कौन होगा? 5, दैट इज ओ आर। परपेंडिकुलर कौन होगा? x, दैट इज ओडी। और बेस क्या होगा? आर डी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 5 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, ये आर डी का स्क्वायर, ये 25, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर डी स्क्वायर। क्या मैं इसके आगे कुछ कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि ना तो मुझे x पता है ना तो मुझे आर डी पता है, बट एटलीस्ट आई हैव गॉट सम इक्वेशन। अब मैं एक और बार पाइथा लगाना पड़ेगा,
तो क्या ऑब्वियस सी बात है एक और इक्वेशन की नीड पड़ेगी। अब देखो कौन से ट्राइंगल में, अगर ये 90 तो कॉमन सेंस से ये भी 90 ही होता है। क्या इसमें लगा सकता हूं पाया था? हाँ। क्या नाम है इस ट्राइंगल का? आर डी एस। अब सिर्फ इसको ध्यान देना, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल आर डी एस एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए बताइए आराम से, आरडीएस में हाइपोटेनियस क्या होगी? आर एस। परपेंडिकुलर ये सीधी डीएस, और बेस आर डी। अब जरा देखिएगा, इसमें से मुझे आर एस की वैल्यू पता है 6, मुझे डीएस की वैल्यू पता है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और मुझे आर डी स्क्वायर नहीं पता है। पहले मैं एक काम करूं, इसको थोड़ा ओपन करूं, 6 का स्क्वायर 36, यहां क्या लगेगी? आइडेंटिटी। ये मत, ये सबसे ज्यादा ब्लेंडर जो होता है वो यहां होता है कि आप आइडेंटिटी लगाओ। कौन सी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस b का स्क्वायर इन x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू x 10x। क्या सबको ये आइडेंटिटी क्लियर है? पक्का? प्लस क्या लिखा है? आर डी स्क्वायर। अब कॉमन सेंस से सोचो, ये एक इक्वेशन है और एक ये है, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। एक्स स्क्वायर है, उधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी आर डी स्क्वायर है, उधर भी आर डी स्क्वायर है। ऑब्वियस सी बात है हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे कैसे सर? बहुत सिंपल है इसको सब्स्टिट्यूट करना। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं काम करूं, इसको थोड़ा शफल कर दूं। अगर मेरे को शफल करना है तो मैं इसको शफल करना पड़ेगा। देखो कैसे शफल करते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, ये वाला इधर देखना, इसको शफल कैसे करते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर डी स्क्वायर? हाँ या ना? पक्का? कुछ नहीं किया, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया। क्यों कर रहे हो सर आप ऐसा? इसलिए ताकि हम वैल्यू डाल पाए। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बस अब हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 36 25 एक्स स्क्वायर 10x, आर डी स्क्वायर की जगह क्या डाल रहे हैं? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सही? अब जरा देखो अरमान, ध्यान दे, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर गया, अब थोड़ा प्लस माइनस करिए तो 36, 25 और 25 50 माइनस 10x। सही? 50 को इधर भेजिए, 36 में से 50 गया, माइनस का 14 इक्वल्स टू माइनस का 10x, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू आएगी 14 अपॉन 10, दैट इज 7 अपॉन 5। बट हमेशा कहा जाता है क्या हमको x ही निकालना था? जरा चेक करो क्या लिखा है ऊपर, फाइंड आरएम। भैया आप हमेशा सर्कल्स में एक चीज जरूर करना, मैं बता रहा हूं आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे और कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जो निकालना हो ना उसको टॉप पे लिख देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, क्योंकि अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हमारा फोकस है ना थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। एटलीस्ट हमको पता होगा कि क्या निकालना है। मुझे आरएम निकालना है बट मैंने क्या निकाला है? एक्स। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर एक्स आ गया तो आरएम आ ही जाएगा। कॉमन सेंस से सोचो, सर ये रहा आरएम, आरएम का एक पार्ट क्या है? आरडी, और आरडी का डबल होगा टोटल। अब जरा सोचो तो, कोई इक्वेशन ढूंढ के बताओ जहां एक्स और आरडी आ रहा हो, ढूंढ के बताओ, मिलेगी? ये दिख रही है? पक्का? यहां डाल दूं? जरा देखो, मैं लिखूंगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर डी स्क्वायर। अब 25 माइनस एक्स की वैल्यू 7/5। मेरी बात सुनना भाई, आप बोलते सर इतना क्यों झमेला कर रहे हो, पॉइंट में लिख के 1.4 कर दो। 14/10 1.4 होता है ना। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि आप पॉइंट में जब स्क्वायर करोगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अब उसमें पॉइंट में करोगे तो 1.96। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, सुनना, 25 में से 1.96 जो होता है 23.04। अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या पॉइंट लेके हम अपना लाइफ और हमारा क्वेश्चन को सही बना रहे हैं या टफ बना रहे हैं? टफ बना रहे हैं। देखो हम है ना 10th में भी, मैं 9th में भी आदत डलवा रहा हूँ, 10th में तो मैंने डलवा ही दी है। तो उनको बार बार एक ही चीज बोली है, 10th में हजारों क्वेश्चन में बोल चुका हूं उनको कि भैया डेसिमल तब तक ना लो जब तक खुद में कॉन्फिडेंस ना हो। अब जैसे मैं होता, अगर मैं एज अ टीचर कर रहा होता तो मैं पॉइंट में लेता, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पॉइंट्स अच्छे हैं।
बट एज अ स्टूडेंट अगर सही बताऊं, जब मैं तुम्हारी क्लास में था 9th-10th में, तो हम भी पॉइंट में काफी अटकते थे। तो वहां पर सिंपल रूल होता है, फ्रैक्शंस के साथ गेम खेलो। फ्रैक्शन जैसी कोई चीज ही नहीं है। देखो अगर मैं फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करूं, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। आप बोलोगे सर लेंगे एलसीएम, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 इंटू 1 25, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 इंटू 25 625, 49 वन जा 49 इक्वल्स टू आर डी स्क्वायर। अब जब आप इसको माइनस करते हो तो आंसर आता है 576। करके देखोगे तो 576 अपॉन कितना 25। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो अगर 25 तक के स्क्वायर याद है ना, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि वो है कि याद नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। मान लो अब जैसे 576 किसी बच्चे को नहीं पता है, तो पता है उसको क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। ये सीखा है ना 8th में, प्राइम फैक्टर कितने कितने की जोड़ी बनती है, दो दो की। हेरॉन्स में भी सीखा था ना, दो दो की जोड़ी बनती है, ये करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं 25 तक के स्क्वायर याद होना, आपका टाइम बहुत बचेगा। जैसे ये होता है 24 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है 24 का। 25 तो आपको पता है किसका होता है 5 का। ये कितना आया आर डी, 5 से इसको कट करोगे तो आएगा 4.8। बट अगेन क्या मुझे आर डी निकालना था, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा डबल। तो 4.8 इंटू 2 इक्वल्स टू आर एम गिव्स यू 9.6। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, अब सच बताऊं ये टफ नहीं है। अगर आप इसको टफ बोलते हो तो नहीं, ये टफ नहीं कहलाता हमारी 9th की भाषा में। क्योंकि 10th में व्हेन यू विल गो, तो आपको पता भी नहीं है कि भैया ऐसे क्वेश्चन वहां पर नॉर्मल कहलाते हैं, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव कोई। आप कॉमन सेंस लगाओ मेरे को, बस एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सर्कल्स। सर्कल्स में कैन आई से शेप से ज्यादा क्या काम आया, ये सर्कल्स में तो है ही नहीं। ये इसमें कहां सर्कल यूज हुआ, कहीं यूज हुआ सर्कल? हमने यूज किया है पाइथागोरस और आइडेंटिटी, और इसको बोलते हैं अलजेब्रा। ये तो सर्कल, सर्कल का मतलब तो होता है ना कुछ एंगल आ जाए, कोई साइड आ जाए, क्या यूज किया, वो तो बस एक शेप बनाया बस हमने। तो एक्चुअली है ना, अगर मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ्स का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है अलजेब्रा।